ये घटना 21 अप्रैल को दोपहर लगभग 1:30 से 2:30 के बीच हुई। उस समय घर में केवल वही दोनों मौजूद थे। वह घर एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था, जहां महिला अकेली रहती थी। उसी घर में उसका प्रेमी किरण आया था। इस घटना को समझने के लिए उनका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। किरण और प्रेमा एक दूसरे को लगभग 4 साल से जानते थे और पिछले 2 साल से रिश्ते में थे। 4 साल पहले वे दोनों राजाजी नगर में एक टेलीकॉम कंपनी जैसे वोडाफोन आइडिया की ब्रांच में साथ काम करते थे। वहीं से उनकी पहचान हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। शुरुआत में उनका रिश्ता ठीक चल रहा था, लेकिन करीब 2 साल बाद प्रेमा को पता चला कि किरण किसी दूसरी लड़की के साथ भी रिश्ते में है। जब यह बात सामने आई तो उनके बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद किरण ने प्रेमा से दूरी बनानी शुरू कर दी और अंत में उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इससे पहले वह अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ की तस्वीरें और वीडियो स्टेटस पर डाल चुका था, जिससे यह बात और भी स्पष्ट हो गई। उसने जो स्टेटस लगाया था उसे प्रेमा ने देख लिया। जैसे ही उसने वह देखा, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने किरण के प्रति नफरत पालनी शुरू कर दी। दोनों की उम्र लगभग 27 साल थी, यानी शादी की उम्र के आसपास। जब प्रेमा को यह पता चला कि किरण किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ते में है, तब उसने उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन किरण ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद प्रेमा ने उससे नफरत करना शुरू कर दिया। जब वो बार बार उसे परेशान करने लगी तो किरण ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ समय तक दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। फिर किसी तरह प्रेमा ने एक नए नंबर से किरण से संपर्क किया। उसने सामान्य तरीके से बात की और कहा कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वह आकर उससे मिले। किरण ने सोचा कि शायद वो सच में कुछ ज़रूरी कहना चाहती है, इसलिए वह उसके घर चला गया। घर पहुंचने के बाद प्रेमा ने उसे अंदर बुलाया। फिर उसने एक तरह से नज़दीकी इंटीमेसी के बहाने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसकी आंखों पर भी कपड़ा बांध दिया। इसके बाद उसने उस पर केरोसिन डाल दिया। उससे पहले किरण उससे पूछ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने केरोसिन या पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। इस मामले में दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक यह कि उसका इरादा सिर्फ किरण को मारने का था, और दूसरी यह कि वह खुद भी मरना चाहती थी, यानी दोनों की जान लेने की योजना थी। लेकिन आखिरी समय में उसका मन बदल गया और उसने खुद को बचाने का फैसला किया। उसने केरोसिन डालने के बाद किरण के जलते हुए हालत का वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया। अगर उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो उसका मकसद ये था कि किरण ने उसे धोखा दिया, उससे शादी करने से इनकार किया, और इसी कारण उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने उसे मारने की योजना बना ली। उसने एक दिन पहले ही केरोसिन या पेट्रोल लाकर अपने घर में रख लिया था। जब उसने आग लगाई तो किरण ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे होने के कारण वह तड़पता रह गया और वहीं उसकी मौत हो गई। उसी समय घर से बहुत धुआं निकलने लगा। आसपास के लोगों ने धुआं देखा और तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रेमा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं आई थी। किरण को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बाद में पुलिस ने जो बयान दिया, उसी के आधार पर अब तक की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार महिला ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया था, जिसकी अभी जांच चल रही है। हत्या के पीछे का कारण भी वही बताया जा रहा है जिसके बारे में पहले चर्चा की गई। किरण को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके परिवार को शुरुआत में इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि किरण आईसीयू में भर्ती है। ये सुनकर उसकी मां घबरा गई और उन्हें इतना सदमा लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भी वहीं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा। किरण अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसका एक भाई पहले था, लेकिन बचपन में सांप के काटने से उसकी मौत हो गई थी। इसलिए किरण को परिवार में बहुत प्यार से पाला गया था। उसके पिता ने भी कहा कि उन्होंने कभी उसे मारा तक नहीं, पूरे परिवार में उसे बहुत स्नेह मिला था। रिश्तेदारों के अनुसार उसकी मां को अभी तक यही लगता है कि वो जिंदा है और आईसीयू में है। अगर उन्हें उसकी मौत की सच्चाई पता चलेगी तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है और उनकी हालत गंभीर हो सकती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझकर तय करें कि आप किसके साथ रिश्ता शुरू कर रहे हैं। पैसा कमाना एक चुनौती है, लेकिन मानसिक शांति उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन जीवन में शांति नहीं है, तो आप भाग्यशाली नहीं हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन रिश्ता अच्छा है, तो भी कुछ कमी है। और अगर दोनों ही नहीं है, तो स्थिति और कठिन हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको सही लगे और जिसके साथ आप सहज महसूस करें, तो उसे खोने की बजाय समझदारी से आगे बढ़ें। इन सभी घटनाओं, चाहे वह हत्या का मामला हो या रिश्तों की जटिलताएं, को देखकर यह मत मान लें कि दुनिया में सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्हें सिर्फ एक सीख के रूप में लें, ताकि आपकी सोच और विश्लेषण करने की क्षमता बेहतर हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक खुश रहें, शांत रहें, और यहाँ पीस का मतलब शांति है, टूटना नहीं।
बेंगलुरु में एक महिला ने अपने प्रेमी को घर आने के लिए बुलाया। जब वो आया तो उसने उसके हाथ पैर बांध दिए, उसे लिटा दिया और उसके चेहरे, खासकर आंखों पर कपड़ा बांध दिया। इसके बाद उसने उस पर केरोसिन या पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इतना ही नहीं, उसने उसके आखिरी पलों, जब वो मर रहा था, का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इस वीडियो को पूरा देखे बिना किसी भी तरह का निर्णय लेना गलत हो सकता है। अगर कोई जल्दबाजी में फैसला करता है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये मामला अभी जांच के अधीन है। जब हम इस केस का विश्लेषण करते हैं तो ये समझ में आता है कि कौन सही है और कौन गलत। इस पर तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं है। कहा जाता है कि प्रेम में बहुत खुशी और मिठास होती है, लेकिन समय के साथ वही प्रेम कभी कभी उबाऊ लगने लगता है। अगर इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए या कोई हस्तक्षेप हो तो उसमें दरार पड़ जाती है। इन प्रेमियों के बीच भी नफरत पनपने लगती है। आजकल आप देख रहे होंगे कि रिश्तों में दरार आने का एक बड़ा कारण तीसरा व्यक्ति होता है। लोग एक साथ दो रिश्ते चलाने की कोशिश करते हैं। जब ये बात दोनों को पता चलती है तो गुस्सा पैदा होता है, प्रेम खत्म हो जाता है और वो नफरत में बदल जाता है, जो किसी भी हद तक जा सकती है। बेंगलुरु में हुई ये घटना इसका एक उदाहरण है। इस केस का विश्लेषण करते समय कई सवाल उठते हैं। उस महिला का मकसद क्या था? उसने इतनी भयानक हत्या की योजना क्यों बनाई? उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था कि उसने उससे इतनी नफरत कर ली? उसने पहले से ही केरोसिन या पेट्रोल का इंतजाम किया था? ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी।